आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन को हैकिंग में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक हमने अलग अलग टूल्स डिस्कवर किए हैं साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, उन सबको हमने कवर अप कर लिया ऑलमोस्ट, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि पाइथन यूज़ कहाँ पे होता है, पाइथन को क्यों यूज़ करना है साइबर सिक्योरिटी में, और अगर आप यूज़ करते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। सो आज की क्लास में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम समझेंगे कि पाइथन क्या है, अगर किसी को नहीं पता कि पाइथन क्या है, सो वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस दैट फॉर देम। उसके बाद कि पाइथन को यूज़ क्यों करना है या फिर क्यों पाइथन को यूज़ करना है। एंड उसके बाद कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज होती है जैसे कि ब्यूटीफुल सूप, स्केपी, पैरामिको, दीज आर ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि कैसे इनको यूज़ करना है, एंड इनको यूज़ करके हम इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे ये यूज़ कर सकते हैं, एंड हाउ विल इट बेनिफिट अस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। पाइथन के बारे में पता है, राइट। मोहन, पाइथन पता है ना? या सो पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक इसके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज है, राइट। उसके पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है जिनको आप यूज़ करके आप बहुत कुछ कुछ काम कर सकते हो। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको यूज़ करके आप कुछ कोड करते हो एंड इट विल डू सम टास्क, राइट। एंड ये काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है। सो बहुत ईजी और काफ़ी ज़्यादा ना इसका सिमिलरिटी होती है इंग्लिश के साथ, जो भी सिंटेक्स वगैरह है या आप कोड पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा ईजिली रीडेबल हो जाता है वो आपके लिए समझना, या फिर कोई और अगर आप कोई न्यू अगर स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर है, तो उसके लिए भी पाइथन के साथ स्टार्ट करना प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ये, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है ना। सो दोज थिंग्स एक्चुअली हेल्प। एंड इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग लाइब्रेरीज़ है अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी कि 4 लाइब्रेरीज हम आज डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत पावरफुल है। एंड इसके अलावा थर्ड पार्टी पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो कि कुछ कुछ टास्क में आपको एफिशिएंट करने में हेल्प करता है। एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद पाइथन, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है ये लैंग्वेज। तो इसको यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, देयर इज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड जैंगो फ्रेमवर्क, राइट। सो इट इज़ यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक एप्लीकेशंस आप बना सकते हो उसमें। अदर देन दैट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, मैट प्लॉट लिब यूज़ होता है, एंड और भी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है पाइथन की जिनको यूज़ करते हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में। अदर देन दैट अगर आपको कुछ स्क्रिप्टिंग करनी है या फिर कुछ ऑटोमेशन आपको करवानी है, उसके लिए भी पाइथन यूज़ होता है। एंड ऑब्वियसली इन साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो पाइथन इज़ यूज, एंड हम देखेंगे इस क्लास में कि कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ कि क्यों सीखना है, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ तो मुझे पाइथन क्यों सीखना है, राइट। इट माइट बी अ क्वेश्चन कि मैं तो एथिकल हैकिंग सीखने आया था, तो पाइथन की क्या नीड है यहाँ पे, राइट। सो पाइथन की नीड इसलिए है कि जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, पहली बात तो आप देख सकते हो कि हमने जैसे पढ़ा था कि वी हैव यूज लास्ट डे ऑल्सो, राइट, कि न्यूक्लियाई यूज़ किया था हमने। सो इट इज़ ऑल्सो बिल्ट आउट ऑफ, लाइक इट इज़ बिल्ट आउट ऑफ गोलैंग, बट देर आर मेनी टूल्स जो कि पाइथन यूज़ करके बनाए गए हैं, जैसे बहुत सारे रूल्स एंड लाइब्रेरीज हैं जिनको पाइथन यूज़ करके बनाया गया है। एंड सो दैट मीन्स यू कैन बिल्ड कस्टम टूल्स की कुछ फंक्शनलिटीज़ अगर आपको इम्प्लीमेंट करवानी है, राइट। कि अगर आपको सपोज कि आपको एक टूल चाहिए जो कि नेटवर्क्स को स्निफ करे, कि जो भी ट्रैफिक जा रही है उनको स्निफ करे, वो पैकेट्स को पकड़े, राइट। सो उन सब चीज़ों के लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ एक्सप्लॉइट्स लिखने हैं, कि आपके पास कुछ नोन वल्नरेबिलिटीज़ हैं एंड आपको कुछ एक्सप्लॉइट्स एंड टेस्ट लिखने हैं कि वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं, एंड इफ़ इट एग्जिस्ट देन उसको एक्सप्लॉइट करो, तो उन सब चीज़ों के लिए आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो यूजिंग पाइथन। उसके बाद आप बहुत इजीली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, राइट। एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटीज़ टेस्टिंग कर सकते हो, जिसके लिए कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि ब्यूटीफुल सूप होता है जिससे आप वेब ऐप से डेटा स्क्रैप कर सकते हो, राइट, उनका कोड स्क्रैप कर सकते हो बेसिकली। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स फॉर विच यू कैन यूज़ पाइथन। एंड इसको यूज़ करके ना आप बहुत सारी अलग अलग जो टूल्स एग्जिस्टिंग हैं उनके ऊपर भी आप रैपर लिख सकते हो पाइथन यूज़ करके। जिससे क्या होगा कि उन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, मान लो आपके पास 2-3 टूल्स है, सो एक टूल को आपने रन किया, उससे जो आउटपुट आया उसको यूज़ करके मे बी आपको एक दूसरा टूल रन करना है। सो ये सब टास्क को अगर आपको ऑटोमेट करना है देन यू कैन यूज़ पाइथन फॉर दैट। सो जस्ट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट टू इट, बेसिक एक पाइथन प्रोग्राम का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राइट। एक बेसिक पाइथन प्रोग्राम दिखता कैसा है या क्या उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सो बेसिकली जैसे आप ऐसे डेफ लिख के कुछ भी आप लिखते हो, सो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन, यू आर डिफाइनिंग अ फंक्शंस, राइट। सो जैसे हमने सी प्लस प्लस वगैरह में भी प्रोग्रामिंग किया तो वहाँ पे फंक्शंस लिखते हैं ना, कुछ कोड होता है जिसको अगर हम कॉल करेंगे, हमें बार बार रिपीटेडली अगर उसको यूज़ करना है, सो फॉर दैट रीज़न तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फंक्शन लिखना है, सो आई विल स्टार्ट बाई राइटिंग डेफ, डेफ लिखा मैंने, एंड उसके बाद मैंने उस फंक्शन का नेम लिखा, एंड आफ्टर दैट कि उसमें क्या पैरामीटर्स पास करना है, जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ विच इज़ नेम।
तो मैंने वो लिखा यहाँ पे, राइट, वो डिफाइन किया। एंड उसके बाद फंक्शन के अंदर कुछ टास्क हो रही है, कुछ यहाँ पे मैं जैसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो आप कितना सिंपली प्रिंट लिख के उसके बाद आपने हेलो एंड देन अपने यहाँ पे यूज़ किया है। अदरवाइज आप सिंपल हेलो लिखोगे तो भी वो प्रिंट कर देगा, राइट। यहाँ पे मेरे को इस वेरिएबल का वैल्यू पुट करना था, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, राइट, एफ एंड देन विद इन दिस, ऐसे करके मैंने अपने वेरिएबल्स का नाम, मैं अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। उसके बाद क्या है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने पढ़ा है अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं जो कि अवेलेबल है। सो पाइथन में भी जैसे लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर आप कोई भी सेम टाइप के एलिमेंट्स को आप कलेक्शन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट लिया है, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिस्ट है। एंड यहाँ पे मुझे पहले से डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ता। अगर आप C++ से आ रहे हो तो वहाँ पे आपको डेटा टाइप वगैरह मेंशन करना होता है, फिर आप चेंज नहीं कर सकते उसको ईजिली। सो वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट, यहाँ पे। एंड उसके बाद आता है लूपिंग, कि आप कैसे एक लूप करते हो। सो लूप का क्या काम होता है? सो मोहन, लूप क्या क्या काम होता है? यू आर नॉट ऑडिबल। आप टाइप कर सकते हो या फिर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ओके, सो लूप का काम क्या होता है ना, कि जैसे आपको अगर कुछ टास्क रिपीटेडली करना है, राइट, सो उसके लिए आप उस टास्क को ऐसे लूप में डाल सकते हो कि वो, और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितनी बार वो चले, राइट, कि कितनी टाइम्स वो रिपीट हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक लूप है एंड आप देख सकते हो कितना इजी होता है यहाँ पे लूप करना। सो सपोज मेरे को ये सब नेम्स को प्रिंट करना हो अगर, तो उस केस में मैं यहाँ पे लूप करूँगा इस लिस्ट पे। एंड यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे कि INT x करते हैं हम लोग C++ पे। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया एंड ये मैंने यहाँ पे डाला कि कौन से लिस्ट में मुझे लूप करना है, राइट। सो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मे बी मैं ग्रीट यूज़र फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। सो ये काम क्या कर रहा है, इट विल कम टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड इस लिस्ट के एक एक आइटम्स में ये जाएगा। एंड यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है, एलिस है या फिर बॉब है, तो उन स्ट्रिंग को, उस नेम को पास कर देगा वो इस पर्टिकुलर फंक्शन में, ग्रीट फंक्शन में, राइट। एंड वो क्या करेगा, वहाँ से फिर प्रिंट कर देगा उस नेम को जो भी उसके पास पहुँच रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द कोड इटसेल्फ। तो कोड करते हैं इसको पहले। अभी आज जो भी मैं कोड कर रहा हूँ ना, मैं अपने WSL सेटअप में कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट हैव WSL सेटअप विथ यू, तो आप अपने काली लिनक्स में VS कोड इंस्टॉल करके एंड पाइथन इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आप रन कर सकते हो। अदरवाइज आई थिंक वी हैव ऑल्सो शोन यू हाउ टू इंस्टॉल WSL, राइट। WSL इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है, तो आप WSL में भी ट्राई कर सकते हो, एक और एडिशनल चीज़ हो जाएगी आपके लिए। वट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर फर्स्ट। पाइथन कोड। मैं पाइथन कोड के अंदर हूँ। एंड फ्रॉम ईयर अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल्ड है ना अपने सिस्टम में, तो यू कैन सिंपली राइट कोड एंड देन डॉट। इससे क्या होगा, VS कोड को ये ओपन कर देगा इस सेम डायरेक्टरी में, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि अभी मेरा जो VS कोड ओपन है, ये यहाँ पे इट सजेस्ट कि ये WSL से उबंटू पे ओपन है, राइट। ये उबंटू सिस्टम के ऊपर रन होगा यहाँ पे जो भी हम कोड रन कर रहे होंगे। मैं उबंटू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज है जो कि उबंटू के साथ या फिर लिनक्स के ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ ज़्यादा बेटर काम करता है। और अगर हमें एथिकल हैकिंग के लिए करना है, ऑब्वियसली हम लिनक्स सिस्टम पे ही कर रहे होंगे काम, राइट। फॉर दैट रीज़न। एंड इसके अलावा आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं रहता, राइट। फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग WSL हियर, यू कैन ऑल्सो डू दैट। लेट्स से आई एम राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम एंड let's name it as hello.py। मैंने hello.py करके अपना पहला फंक्शन को नेम किया। एंड नाउ जो हमने वहाँ पे फंक्शन लिखा था def greet, राइट। यहाँ पे लिखते हैं एंड एक नेम हम यहाँ पे ले रहे हैं, राइट। एंड वो सिंपली उस नेम को प्रिंट कर देगा। ये है मेरा फंक्शन। एंड now if I want to call it, I can simply call it using greet and let's say student।
सो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, टू रन अ पाइथन कोड, अब जैसे वीएस कोड पे हो, यहाँ पे आपका पाइथन इंटरप्रेटर शो करता है, राइट। यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड है ऑलरेडी। इफ़ इट इज़ नॉट सिलेक्टेड, आप यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। So now Python, since we are in Ubuntu and we are using Python 3.10, so Python 3 लिखते हैं हम, Python 3 and then write the name of the और द पाथ ऑफ द प्रोग्राम, राइट। क्योंकि मैं सेम डायरेक्टरी में ही मेरा फंक्शन है, मेरा कोड जो पाइथन का प्रोग्राम है वो सेम डायरेक्टरी में है जहाँ पे मेरा अभी है, राइट, इन द पाइथन कोड्स। सो आई विल जस्ट राइट पाइथन 3 हेलो डॉट पाई, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट हो गया। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ये यहाँ पे आके इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड फिर इस फंक्शन के अंदर जाएगा एंड यहाँ पे जो भी है टास्क को करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट नेम एक बार प्रिंट कराया, सो इट विल प्रिंटेड वन टाइम। और अगर मैं इसको दो बार कर देता हूँ, राइट, सो इन दैट केस ये दो बार प्रिंट कर देगा इन दिस वे। सो नाउ ये तो बेसिक था, कि एकदम बेसिक था। तो लेट्स जस्ट राइट अ बिट मोर कोड इनटू इट, कि जिससे हमें डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। एलिस, बॉब एंड चार्ली। सो यहाँ पे नेम्स क्या है, ये मेरा एक लिस्ट है जहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग्स को स्टोर किया है, राइट। सो सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस लिस्ट, सो मैं सिंपली नेम्स यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं दोबारा से रन कर सकता हूँ। सो यू कैन सी कि पूरा का पूरा लिस्ट मुझे एज ए प्रिंट हो जाता है। सो यू कैन प्रिंट द एंटायर लिस्ट इन दिस वे ऑल्सो, या फिर मैं एक फॉर लूप चला सकता हूँ, फॉर नेम इन नेम्स, एंड यहाँ से भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। सो अब यार देख सकते हो जब मैंने फॉर लूप यूज़ किया ना, तो इसने क्या किया, ये एक एक आइटम्स के ऊपर जाएगा एंड इसको हम इटरेट करना कहते हैं, कि वो एक एक आइटम को एक एक करके रीड करेगा। एंड इज दिट रीडेबल मोहन, दिख रहा है मेरा फॉन्ट साइज, या अब ठीक है, बेटर है? हाँ ओके, एक्चुअली मैं नोटिस नहीं किया था। सो अगर नहीं दिख रहा होगा ना या कुछ भी होगा तो बीच में अनम्यूट करके मुझे पूछ लेना आप। एंड ओके, सो ये कोड मैंने किया था, राइट, कि मैंने डेफ ग्रीट लिखा एंड देन मैंने प्रिंट किया उसके बाद नेम पहले, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। सो लिस्ट से बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि लिस्ट वगैरह हो गया, नॉर्मल वेरिएबल्स। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन देम एज वेल। सपोज आई एम डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम्ड var, एंड यहाँ पे मैंने 1 लिखा, प्रिंट किया मैंने var। सो अब ऐसे वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। एंड सबसे पहले आपको वेरिएबल का वैल्यू आया, एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं हम एक एक करके इस लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उसके पास जा रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस आइटम को मैं बस सिंपली प्रिंट कर दे रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज लूप्स। सो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, वी कैन नाउ एक्चुअली राइट इट इन अ बेटर वे। एंड यहाँ पे जो ग्रीट फंक्शन हमने लिखा था ना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम हेलो लिखते हैं एंड देन वी कैन सिंपली गिव नेम एंड लाइक दिस। सो अब मैंने क्या किया, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दिया इसमें, कि बस नेम ना दिखे, उसके साथ साथ एक टेक्स्ट मैसेज टाइप का आ जाए, हेलो एंड देन द नेम, राइट। एंड यहाँ पे मेरे पास अलग अलग नेम्स है तो मुझे सबको हेलो बोलना है। सो फॉर दैट रीज़न कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप में आया एंड मेरे को यहाँ पे कॉल करना है ग्रीट को। सपोज आई वांट टू जस्ट कॉल ग्रीट विथ द नेम दैट आई एम गेटिंग। सो अब देख सकते हो यहाँ पे हेलो बॉल, हेलो एलिस, इन दिस वे। और अब अगर मेरे को मान लो कोई कंडीशन चाहिए कि यहाँ पे ये तो ठीक है, बट सपोज कि अगर वो यूज़र का नेम एलिस है तो मुझे उसको हेलो नहीं बोलना। सो मैं ऐसे कंडीशंस भी लिख सकता हूँ, इफ़ नेम ऐसे नॉट इक्वल्स टू एलिस। तो मुझे चाहिए कि अगर नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू एलिस, अगर नेम एलिस नहीं है तो ओनली देन ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। सो
नाउ इट शुड नॉट प्रिंट एलिस, राइट, एंड यहाँ से भी आप इस कोड को रन कर सकते हो, फ्रॉम हियर यू कैन रन द फाइल, एंड आप देख सकते हो अब मेरे को आ गया बस हेलो बॉब एंड हेलो चार्ली। सो दिस इज हाउ अ बेसिक पाइथन प्रोग्राम वर्क्स। बहुत ज़्यादा बेसिक्स हमने डिस्कस किया, लाइक कि कैसे फॉर लूप चलता है पाइथन के ऊपर एंड कैसे नेम्स है। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड यू विल ऑल्सो फाइंड मेनी ट्यूटोरियल्स ऑन दीज। तो अगर आपको पाइथन एकदम ही आपने नहीं किया है पहले, कभी आप पहली बार पाइथन कर रहे हो, सो इन दैट केस यू कैन आई विल सेंड यू अ फ्यू लिंक्स जहाँ पे जाके आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आई थिंक विद इन अ वीक यू विल बी गुड इनफ टू डू ऑल द थिंग्स इन पाइथन, बिकॉज अब देख सकते हो बहुत सिंपल यहाँ पे सिंटेक्स होता है, बहुत सिंपल होता है यहाँ पे कोडिंग करना, राइट। सो बहुत ईजी होता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। So that's why we are not going too much into the basics of Python, because again it is not a class related to Python programming, it is because of how you can use Python in hacking. So ये हमने डिस्कस किया कि एक बेसिक पाइथन प्रोग्राम क्या था। ये कोड्स हम गिटहब पे डाल देंगे एंड आई विल शेयर द लिंक विथ यू, सो वहाँ से आपको ये सब कोड्स भी मिल जाएगा। So now let's talk about the first library that we are going to work with in Python, right? So इसमें एक लाइब्रेरी होता है जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। सो ये क्या करता है ना, जो भी HTML पेजेस है, मान लो कोई वेबसाइट है जहाँ पे HTML पेजेस है, राइट, HTML वर्क्स देयर। सो वहाँ से अगर मुझे कुछ डेटा निकालना है कि उस पेज में क्या कंटेंट है वो अगर मुझे लेना है, एंड उसके ऊपर अगर मुझे कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करना है, सो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी। सो इसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, pip3 इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4 इज द करेंट वर्जन। तो आप अगर 4 नहीं मेंशन करोगे, राइट, तो इन दैट केस इट विल नॉट डाउनलोड इट और इट विल नॉट बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ब्यूटीफुल सूप 4 यू डाउनलोड करना है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट BS4, राइट। नेक्स्ट क्या है कि ये आपको एक पार्स करने का ऑप्शन दे देता है, जो सोर्स कोड को वो लेता है और उसका एक ट्री वे स्ट्रक्चर में करता है कि लाइक टॉप टू बॉटम आप उस पर पार्स कर सकते हो। एक सपोज देयर आर डिफरेंट HTML टैग्स, राइट, तो एक टैग के अंदर अगर कुछ है तो आप उस आइटम को भी कैसे करते हो, इट्स गिव्स यू अ वेरी इजी वे टू डू दैट। एंड इसको यूज़ करके आप अलग अलग टैग्स, एट्रीब्यूट्स जो भी होते हैं HTML पेज के अंदर जो कोड में होता है, उन सब चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप CSS में सिलेक्टर्स लगाते हो, राइट, कि क्लास मेंशन कर दिया या ID मेंशन कर दिया, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। So suppose this is a website that we have, and this is the website of Cyberforge Academy, as you can see here. तो सपोज यहाँ पे मेरे पास Cyberforge Academy का पेज है, एंड मुझे यहाँ से कुछ डेटा निकालना है, राइट। मुझे यहाँ से निकालना है कि सपोज यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग है, बिकम फ्यूचर रेडी, मुझे इस टेक्स्ट को लेना है अपने पास। एंड या तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ कि मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया एंड मैंने पेस्ट कर लिया, बट दैट्स फाइन। बट अगर मुझे कुछ और कॉम्प्लेक्स करना है कि मुझे मान लो ये सब के सब हेडिंग्स चाहिए, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर यहाँ पे क्या क्या लिंक्स अटैच्ड है इस पर्टिकुलर वेब पेज में, अगर मुझे वो सब निकालना है, तो उस केस में क्या होगा मेरे लिए ना, थोड़ा ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग काम है और रिपीटेटिव काम है, राइट। सो इन चीज़ों को अगर मुझे ऑटोमेट करना है तो उसके लिए मैं पाइथन को यूज़ करूँगा, एंड देखते हैं कि कैसे काम करता है ये, राइट। सो लेट्स क्लोज दिस प्रोग्राम and let's write web scraping dot py। सो इसको हम वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं कि जब आप वेबसाइट से कुछ डेटा स्क्रैप कर रहे हो, राइट, तो उसको हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। सो नाउ फॉर दैट लेट्स राइट आवर कोड। सो सबसे पहले हमें एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, विच इज़ द रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल। सो रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करता है, वो कुछ नहीं, जब आपको कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको उस पर एक HTTP का रिक्वेस्ट सेंड करना है, राइट। उसके बाद वो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा विद द कोड ऑफ द HTML, राइट। सो उस चीज़ के लिए हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है रिक्वेस्ट, एंड देन हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम BS4 इज स्टैंड्स फॉर ब्यूटीफुल सूप 4, और वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं ब्यूटीफुल सूप को, राइट। सो दिस इज द सिंटेक्स जैसे आप इंपोर्ट करते हो किसी भी मॉड्यूल को पाइथन में, राइट, कि ये जो है ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं, जिसको आपको अपने कोड में डालना है, राइट। सो उसके लिए आपने इसको इंपोर्ट किया, पहले आपने रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया एंड देन हमने ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट किया। सो अब हम एक URL डिफाइन करते हैं जहाँ पे जाके यूज़र जिस URL पे जाके मुझे उसका डेटा एक्सेस करना है, राइट। सो फॉर दैट लेट्स चूज cyberforge.academy। सो ये मैंने कर दिया, एंड अब रिस्पॉन्स को हम लोग स्टोर करेंगे यूजिंग रिक्वेस्ट मॉड्यूल।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यूआरएल को, दैट मीन्स टू दिस पर्टिकुलर यूआरएल, और उसके बाद जो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा हम उस रिस्पॉन्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट सिंपली ट्राई टू प्रिंट रिस्पॉन्स हियर। सो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने रिस्पॉन्स किया तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स का कोड मिल रहा है, दैट इज स्टेटस कोड 200। 200 मीन्स दैट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ एंड वी गॉट अ सक्सेस रिस्पॉन्स। सो अब हम इस पे कुछ और काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू सम एडिशनल थिंग्स। सो अब हम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, सो बेसिकली ये क्या है ना, अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर जो स्टेटस कोड है वो अगर 200 है, दैट मीन्स कि अगर जो रिक्वेस्ट मैंने भेजा उससे करेक्ट रिस्पॉन्स आया, कि मुझे रिस्पॉन्स में वेब पेज मिला है या फिर वेब सर्वर के साइड से कोई एरर आया, वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस ऑब्जेक्ट में एक पैरामीटर होता है स्टेटस कोड, जिसको हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं एंड उसको हम फिर मैच कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है 200 के साथ, राइट। कि अगर ये वैल्यू 200 है, सो उस केस में अभी के लिए हम बस सबसे पहले प्रिंट करते हैं, सपोज वी वांट टू प्रिंट ऑल ओके, देन रन। तो आप देख सकते हो इट इज़ प्रिंटिंग ऑल ओके, राइट। एंड सपोज मैं यहाँ पे कुछ यूआरएल में गलती कर देता हूँ एंड जस्ट टू चेक, सो एल्स में कर देते हैं नॉट फाउंड, राइट। सो यहाँ पे हमें मिल गया कि कुछ एरर आया है, राइट। सो यहाँ पे कोड में गलती होगी हमसे क्योंकि देयर वाज अ मिस्टेक इन द यूआरएल, राइट। सो नाउ अब जब मुझे स्टेटस को 200 मिल गया, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में उस HTML साइट जो लोड होने वाला है उसका मुझे कोड भी मिल गया, राइट। वी गॉट दैट सोर्स कोड। सो अब उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। सो हमने ब्यूटीफुल सूप लिखा एंड देन रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट लिया, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सेव इट इन द HTML पार्सर पे हम डाल रहे हैं, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमने एक पार्सर मिलता है जब हम एक वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं, जब रिस्पॉन्स आता है उसको लेके, एंड नाउ यू कैन सिंपली प्रिंट इट टू सी हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। तो यहाँ पे उस HTML पेज का जो भी कोड था, राइट, वो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। सो लेट्स सपोज आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यू कैन एक्चुअली गो एंड व्यू द सोर्स कोड एज वेल। सो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स जो ऑप्शन आता है ना ब्राउजर में, सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली सेम कोड आपको दिख रहा है जो कि हमें अभी यहाँ से मिला है, राइट। बाई यूजिंग द रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमें यहाँ से ये रिस्पॉन्स आया है। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स। बट यहाँ से भी अगर मुझे जो मीनिंगफुल डेटा वहाँ से निकालना था, कि सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर हेडिंग, राइट। सो ये अगर मुझे निकालना है तो ये अभी भी मुश्किल है, राइट। कि मैं सिंपल स्ट्रिंग मैचिंग तो नहीं कर सकता पाइथन में, मैं इफ़ वगैरह कंडीशन लगा के नहीं। क्योंकि मैं ब्यूटीफुल सूप यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना ये मुझे एक बहुत ईजी ऑप्शन देता है कि मैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स को चूज़ करूँ, अलग अलग जो HTML के टैग्स होते हैं उनको चूज़ करूँ, एंड देन मैं उनका कंटेंट प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ हेडिंग इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मैंने सूप के ऊपर इस पूरे HTML कंटेंट को पार्स कर रखा है। सो नाउ सूप डॉट फाइंड करेंगे क्योंकि वी आर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर टैग, राइट। तो यहाँ पे मैं सपोज H1 टैग को फाइंड कर रहा हूँ एंड डन। सो नाउ अगर मैं प्रिंट करता हूँ हेडिंग को, लेट्स सी अब मुझे क्या मिलता है। अब मुझे एक सिंपल H1 टैग मिला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बिकम फ्यूचर रेडी, राइट। बट मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल मिला है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा HTML का टैग फाइंड किया है। मुझे रिस्पॉन्स में भी पूरा HTML टैग मिला है, उसमें जो भी क्लास डिफाइंड है, जो भी स्टाइल वगैरह डिफाइंड है, वो सब कुछ भी यहाँ पे मेंशन्ड है, एज यू कैन सी हियर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मुझे सिंपली यहाँ से बस चाहिए कि बस ये टेक्स्ट आ जाए मेरे पास, राइट। आई जस्ट ओनली वांट दिस टेक्स्ट एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर लूँगा मैं। Just a minute. So I can just simply go and find the text out of it.
एंड नाउ इफ आई रन इट, अब आप देख सकते हो कि इसने पार्स किया जो भी HTML कोड से था, एंड इस पूरे HTML टैग की जगह मुझे सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट मिल गया, राइट। सो जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि मुझे यहाँ से बस ये HTML का जो भी फर्स्ट हेडिंग है वो मुझे मिल जाए, दैट आई हैव फाउंड। बट सपोज आई वांट कि मुझे थोड़े और डिटेल्स मिल जाए, मुझे ये सब हेडिंग्स भी मिल जाए, राइट। सो उसके लिए मुझे थोड़ा और ढूंढना पड़ेगा कि क्या है कैसे है। सो उसके लिए आप Ctrl+Shift+I प्रेस करके आप ऐसे इंस्पेक्ट कर सकते हो ब्राउज़र को, एंड देन यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आप अलग अलग आइटम्स को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इफ़ आई वांट टू सिलेक्ट दिस, आई कैन जस्ट गो देयर एंड इसको थोड़ा नीचे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक H2 टैग है, एंड उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे एक H3 टैग्स है, this is also an H3 tag, right? So suppose I just want to find out the H2 and H3 tags as well. So उसके लिए मुझे क्या करना है, let's see पहले कि कितने H2 tags available है। So मैंने simply find किया and I can see there is only one H2 tag, right? तो यहाँ से मुझे मिल गया कि बस एक ही H2 tag है, and अगर मैं H3 tag देखने जाऊँ so there are multiple, there are 3 or 4 H3 tags as well. So अब मुझे उन अलग अलग H3 tags को अगर मैं निकालना है, so उसके लिए लेट्स राइट H2 लिखते हैं एंड सिंपली हम फाइंड करेंगे soup डॉट फाइंड, एंड हम यहाँ पे H2 कर सकते हैं, एंड गेट टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके वी कैन सिंपली गेट द टेक्स्ट। एंड H3 में हम क्या करेंगे, H3s करते हैं एंड soup डॉट फाइंड ऑल, तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, यहाँ पे हमने फाइंड यूज़ किया जिससे कि एक एलिमेंट फाइंड होगा, राइट। जो पहला उसको मिलेगा H2 का वो उसको फाइंड हुआ एंड उसने उसको ले लिया। एंड यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, फाइंड ऑल यूज़ किया है टू फाइंड ऑल द H3 टैग्स दैट आर प्रेजेंट देयर। तो अभी इसका डिफरेंस देखते हैं, राइट। एंड यहाँ पे फाइंड ऑल के साथ हम गेट टेक्स्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट, बिकॉज इट विल वर्क ऑन अ इंडिविजुअल टैग। सो अगर मैं यहाँ पे H2 की जगह पहले H3 को फाइंड करता हूँ एंड देन इफ आई प्रिंट here the H3 tag that I have, तो आप देख सकते हो इसने जो पहला H3 टैग था ना, फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स हियर, ओनली दैट यू कैन सी। हमारे पास यहाँ पे दूसरे जो टैग्स है वो नहीं आए, राइट, बिकॉज फाइंड क्या करेगा, बस एक फाइंड करेगा, फर्स्ट जो उसको मिलेगा उसके बाद वो रुक जाता है। सो दैट शुड बी गुड फॉर द H2 दैट वी वांट, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास एक ही H2 टैग है। सो नाउ वी गॉट द H2 टैग why choose us। तो अब मुझे अगर सबके सब H3 फाइंड करना है तो मैंने फाइंड ऑल यूज़ किया एंड देखते हैं मुझे इसके रिस्पॉन्स में क्या मिला है। सो मैंने H3 को फाइंड किया एंड यहाँ पे मुझे एक लिस्ट रिटर्न हुआ जहाँ पे सबके सब H3 टैग्स जो है ना वो यहाँ पे आ गए हैं मेरे पास, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू प्रोसेस इट। तो अगर मेरे को इनको अलग अलग करके पार्स करना है, so I can simply go through this loop for H3 in H3s, and then I can just print H3 dot get text। so मैंने H3 और H2 को प्रिंट कर दिया एंड लेट्स फर्स्ट, तो मैं एक बार ऑर्डर में इसको प्रिंट करता हूँ। लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट हेडिंग, एंड इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना, सो यू कैन सी फर्स्टली मेरे पास आया बिकम फ्यूचर रेडी, वाई चूज अस, एंड इसके बाद जो भी अलग अलग टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स मेरे पास आ गए हैं ऑलरेडी, राइट। सो दिस इज हाउ इजीली यू कैन फाइंड आउट द मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम इट। तो अब इसका यूज़ क्या है कि आप कोई भी आप वेबसाइट पे जा रहे हो, राइट, तो उसके बारे में अगर जब आप किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हो, पेन टेस्टिंग कर रहे हो वेब में, तो काफ़ी बार आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या क्या उसमें कोड है, क्या उस वो लिंक्स पे कॉल्स कर रहा है, राइट, क्या क्या लिंक्स है जिन पे वो एक्सेस कर रहा है वेबसाइट्स। तो वहाँ से काफ़ी बार हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या क्या एपीआईज पे कॉल कर रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू, या फिर कभी कभी ऐसे आपके ना आपको ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करके भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। काफ़ी सारे CTF के चैलेंजेस भी होती हैं ऐसे ही, जैसे जहाँ पे ब्राउज़र में किसी एक पेज में किसी भी वेब पेज में कुछ हिडन होता है जो आपको फाइंड आउट करना होता है यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। सो दोज थिंग्स यू कैन डू विद इट। सो अब देखते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या लिंक्स है, जैसे कि सपोज देयर इज दिस वन लिंक सेइंग अबाउट अस,
देन देर इज़ अनदर सेइंग टर्म्स ऑफ सर्विस, एंड ऐसे ना बहुत सारे लिंक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ हाइपर लिंक्स वगैरह मैंशनड है, राइट। सो अगर इस चीज़ को हमें चेक करना है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करने वाले हैं सो लिंक्स कहाँ होते हैं। लिंक्स होते हैं एंकर टैग्स में या फिर ए टैग्स के अंदर, राइट। सो लेट्स गो एंड सी दैट। सपोज जैसे मुझे पता है ये एक लिंक है, तो मैं अगर इस पर हॉवर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक ए टैग है एंड उस पर कुछ HREF लिखा हुआ है जहाँ पे वो पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक मैंशनड है, राइट। सो इफ़ आई हैव टू फाइंड इट, सो लेट्स से लिंक्स इक्वल्स टू soup डॉट फाइंड, और मैं ऑल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड ऑल द लिंक्स दैट आर प्रेजेंट देयर, राइट। एंड मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ कि जो भी ए टैग्स प्रेजेंट है वहाँ पे। एंड नाउ इफ आई जस्ट गो एंड प्रिंट लिंक्स, देन व्हाट कैन आई सी। तो यहाँ पे सबके सब ए टैग्स मेरे पास आ गए हैं, बट मुझे चाहिए कि मुझे बस सिंपली वो जो लिंक्स हैं वही मिल जाए, राइट। सो लेट्स जस्ट ग्लूप थ्रू इट फॉर link in links, you can simply just go ahead and print लिंक डॉट, यहाँ पे लिंक्स के लिए जैसे मतलब ए टैग्स को अगर आप रीड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक और फंक्शन मिलता है लिंक डॉट गेट, जिसको यूज़ करके जो भी अंदर कोई एट्रीब्यूट डिफाइंड है ना, जैसे यहाँ पे HREF एक पैरामीटर डिफाइंड था, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं ऐसे लिंक डॉट गेट हमने यूज़ किया। एंड नाउ इफ़ आई जस्ट रन दिस, आप देख सकते हो यहाँ पे सबके सब टैग्स मुझे मिल गए, राइट। सबके सब जो लिंक्स थे इस वेबसाइट में जहाँ जहाँ पे रीडायरेक्ट्स हो रहे थे यहाँ से, तो वो सारे हमको लिंक्स मिल गए। यहाँ पे हमें कुछ वेबसाइट भी मिली है, जैसे लाइक वर्डप्रेस का साइट हमें मिला है, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स आर प्रेजेंट देयर। सो ऐसे हम लिंक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं वेबसाइट में। नाउ सपोज कि मैं कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ जिसमें हमें ना, जैसे यहाँ पे डिव हो गया, राइट। सो डिव्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल डिव्स हो सकते हैं, राइट। तो मुझे कुछ स्पेसिफिक अगर चाहिए कि ये पर्टिकुलर डिव ही मुझे निकालना है, सपोज आई जस्ट वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर डिव, और कि यहाँ पे जो ये पैराग्राफ्स है मुझे अगर सिर्फ ये वाले पैराग्राफ्स चाहिए, और ये अगर किसी पर्टिकुलर डिव के अंदर है, जैसे कि WP ब्लॉक कॉलम में है, या फिर दिस इज़ द वन जैसे वर्टिकली अलाइन टॉप, तो यहाँ पे मेरे को एक क्लास दिख रहा है। एंड इसको अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बस कुछ ही पर्टिकुलर डिव्स में है, राइट। इन 6 डिव्स में ही ये वाला क्लास एडेड है। सो मैं इस पर्टिकुलर क्लास से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ इसको। सो आई जस्ट कैन गो लाइक div soup डॉट फाइंड ऑल, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे वो HTML का टैग या एट्रीब्यूट मेंशन करना है जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास नेम भी मेंशन कर सकता हूँ जिससे कि मुझे इजीली मिल जाए। और लाइक दिस वी कैन सिंपली जस्ट सर्च बाय क्लास अंडरस्कोर, एंड देन आप इक्वल्स टू डाल के उस पर्टिकुलर क्लास को डाल सकते हो, राइट। एंड देन यू कैन just go to print div dot get text। सो यहाँ से हम अलग अलग divs को भी निकाल सकते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट। सो जस्ट think suppose I'm just going to search for this one, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ना टेक्स्ट भी आ गया है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्क्रेप सम डेटा फ्रॉम अ वेब पेज यूजिंग ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल। इसके अलावा और भी फंक्शनैलिटीज़ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट, यूजिंग दिस। एंड इसका जो भी कोड हमने यहाँ पे किया है उसको अच्छे से वेल कमेंटेड फॉर्म में हम आपके साथ शेयर कर देंगे, एंड ऑलरेडी हमने गिटहब पे डाल रखा है, राइट। सो फ्रॉम गिटहब यू कैन बेसिकली गेट इट। सो हियर इट इज़।
सो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे पूरा कोड आपको अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू ऐड मोर फंक्शनैलिटीज़ टू इट. सो दिस वॉज द first module that we had or the first library that we had. So it was just showing that कि कैसे हम text को यहाँ से निकाल सकते हैं from a website. And we have already scraped up website using Beautiful Soup. So next चलते हैं Scrapy, right? So Scrapy क्या करता है ना, it's a powerful packet manipulation library. जैसे हमने देखा है कि वायर शार्क से हम पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं एंड उनको एक अच्छे से GUI फॉर्म में हम उनको देख सकते हैं, राइट, उससे डेटा वगैरह रीड कर सकते हैं. वो सब कुछ हम लोग स्केपी के साथ भी कर सकते हैं, एडेड विथ अनदर सम फ्यू अदर्स फंक्शनैलिटीज़ एज वेल, राइट, कि आप पैकेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, पैकेट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उनको रीड कर सकते हो. इसके अलावा आप खुद के कस्टम पैकेट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो एंड फिर उसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, राइट. तो इसको यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट पैकेट्स, जैसे मैंने बताया कि आप पैकेट्स क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद आप उनको सेंड कर सकते हो, देन यू कैन स्निफ पैकेट्स एंड फाइंड आउट डेटा फ्रॉम इट, उसके बाद आप उनको डाइसेक्ट कर सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू. एंड इसमें जो है अलग अलग प्रोटोकॉल्स का सपोर्ट है, जो भी बेसिक प्रोटोकॉल्स है, जिसके जो कॉमन प्रोटोकॉल्स है वो सब सपोर्ट करता है एंड इट हैज़ अ बिग रेंज, राइट. सो आप अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को आप स्निफ कर सकते हो यूजिंग दिस टूल. एंड सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया है जिसको हम आगे कोड के थ्रू भी देखेंगे, कि यहाँ पे एक DNS पैकेट को स्निफ किया गया था एंड इट फाउंड की टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स दैट वर देयर एंड उसके बाद उसने DNS की मैपिंग्स कराई है, राइट, कि एक पर्टिकुलर डोमेन है api.github.com, सो वो कौन से IP पे लोकेटेड है एंड इन दिस वे, राइट. सो now let's see how we can sniff DNS packets with Scapy. So for this one, so इसके लिए ना हमारे पास एक पैकेट कैप्चर फाइल है, हम उस पैकेट कैप्चर फाइल के ऊपर अभी स्निफिंग करेंगे एंड हम लाइव ट्रैफिक के ऊपर भी कर सकते हैं इस सेम चीज़ को, राइट. सो लेट्स जस्ट कॉपी दैट फाइल फर्स्ट. So ls minus l and I just want to copy the DNS plane pkmd2. Okay. Python hacking से let's just Python hacking and then DNS plane dot pkapng एंड वहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं इसको अपने डायरेक्टरी में विच इज़ Python codes. सो हमने कॉपी कर लिया. सो नाउ लेट्स मूव टू Python codes. सो हियर यू कैन सी मेरे पास एक DNS का pkapng फाइल है एंड नाउ मैं एक कोड लिखूंगा जिससे कि मैं इसको रीड राइट कर सकूँ, राइट, इसमें मैं मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकूँ. सो लेट्स जस्ट गो देयर. just open this part as well. सो यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्केपी लाइब्रेरी, राइट. सो मैंने फ्रॉम scapy.all मैंने सब कुछ इंपोर्ट किया, राइट, जो भी क्लासेस एंड फंक्शंस अवेलेबल है इन द स्केपी लाइब्रेरी. एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन which is going to help us extract the DNS records, right. सो बेसिकली वो फंक्शन है एंड देन मेरे पास एक और फंक्शन है जो कि प्रिंट कर देगा रिकॉर्ड्स को. यहाँ पे ए रिकॉर्ड्स दैट मीन्स कि जो भी IPv4 की जो मैपिंग्स है मैं उनको प्रिंट कर रहा हूँ, राइट. सो ये हमारा मेन फंक्शन है, राइट, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. यहाँ पे आके हमने सबसे पहले pkap फाइल का जो पाथ है उसको मेंशन किया सिंस इट इज़ इन द सेम डायरेक्टरी. तो मैंने यहाँ पे DNS plane.pkapng यहाँ पे मेंशन किया है, राइट. आफ्टर दैट आई हैव स्टोर्ड द रिजल्ट इन दैट ए रिकॉर्ड्स, राइट, कि जो भी मैंने रिजल्ट्स को निकाला है यूजिंग दिस एक्सट्रैक्ट ए रिकॉर्ड्स फंक्शन
उसको मैंने स्टोर किया इन दिस ए रिकॉर्ड्स वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट मैंने प्रिंट ए रिकॉर्ड्स फंक्शन को कॉल किया जहाँ से प्रिंट हो जाएगा. सो फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट एक्सट्रैक्ट ए रिकॉर्ड्स. सो यहाँ पे है ना, जैसे पैकेट्स एक वेरिएबल में डिफाइन किया, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी अलग अलग पैकेट्स थे जो कि उस पर्टिकुलर फाइल में है, pcap फाइल वेरिएबल के अंदर है, राइट. सो उसको मैंने स्टोर कर दिया है इनटू दिस पैकेट्स वेरिएबल, एंड इसके लिए मैंने यूज़ किया है रीड pcap फंक्शन को, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्केपी लाइब्रेरी. एंड मैंने एक इनिशियलाइज किया है, मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी. सो डिक्शनरी क्या होता है ना, यहाँ पे आप सिंपली की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हो चीज़ों को, राइट. जैसे कि यहाँ पे मेरा ये की हो गया, एंड देन इट विल बी द वैल्यू. द की विल बी स्ट्रिंग. वैल्यू में आप इंटीजर भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, एंड आप स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हो. सो नाउ इफ आई जस्ट वांट टू डू दैट, एंड यहाँ पे मैंने एक काउंट वेरिएबल रखा है जो कि जितनी बार इस लूप में एक एक पैकेट को हम लोग कुछ भी कर रहे होंगे तो वहाँ से मुझे यहाँ पे काउंट मिल रहा है, राइट. मैं काउंट कर रहा हूँ एक एक करके कि मुझे पता चले कि कितने पैकेट्स अवेलेबल हैं. सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर पैकेट्स के थ्रू हम लूप कर रहे हैं. यहाँ पे पैकेट्स में एक लूप कर रहे हैं क्योंकि पैकेट्स एक लिस्ट है जहाँ पे सारे पैकेट्स को हमने स्टोर करा है. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आइडेंटिफाई किया, राइट. मैंने कुछ और इंपोर्ट किया है जैसे कि डी एन एस क्यू आर, डी एन एस आर आर, राइट. दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट हैव इंपोर्टेड, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट हैव इंपोर्टेड फ्रॉम दैट लाइब्रेरी. तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर डीएनएस का लेयर प्रेजेंट है जो कि पैकेट है मेरे पास, उसमें हमने देखा है, राइट, टीसीपी आईपी पढ़ते टाइम कि अलग अलग लेयर्स होते हैं, राइट. तो यहाँ पे अगर डीएनएस वाला लेयर अगर प्रेजेंट है, राइट, अगर डीएनएस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स है या नहीं है उस डीएनएस में, राइट. So just to give you a better example, let's just go to, just a minute. तो जैसे मेरे पास एक डीएनएस प्लेन है, राइट, ये पिकअप फाइल है जो मैं स्टोर कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. सो यहाँ पे जो भी ये रिकॉर्ड्स है ना, जैसे आप यहाँ पे जाते हो, लेयर्स को आप खोलते हो उस पैकेट में, यहाँ पे आपको डीएनएस का लेयर दिख रहा है. सो डीएनएस रिकॉर्ड में जैसे क्वेरी है, क्वेरी रेस्पॉन्स होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं, राइट. जैसे ये क्वेरी है तो यहाँ पे क्वेरी रेस्पॉन्स है, तो दिस इज द रेस्पॉन्स टाइप. तो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजिंग आवर कोड. सो उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर चेकिंग कि अगर पैकेट में डीएनएस रिकॉर्ड, डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप का है, तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डीएनएस रिसोर्स का रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. एंड फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या टाइप्स है, किस टाइप का रिकॉर्ड है, राइट. जैसे कि अगर टाइप 1 है तो उसका कोड है ये 1 कोड स्टैंड्स फॉर द ए रिकॉर्ड, एंड ए रिकॉर्ड मीन्स इट इज़ फिशिंग द IPv4 एड्रेस. तो अगर टाइप 1 है तो वहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ कि मैं डोमेन नेम निकाल रहा हूँ, और अगर कोई भी आगे पीछे डॉट्स वगैरह है उनको मैं जस्ट क्लीन अप कर रहा हूँ, राइट. एंड यहाँ पे मैंने IP एड्रेस से आर डेटा जो है, रिकॉर्ड का जो डेटा है, राइट, रिस्पॉन्स में जो भी डेटा जाता है, दैट इज़ द IP एड्रेस. सो मैंने उसमें से IP एड्रेस को स्टोर किया, एंड देन मैंने इस डिक्शनरी में स्टोर कर लिया जो कि मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा था. सो दैट्स हाउ आई कैन डू इट. एंड एक बार ये हो गया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए, एंड मैंने पैकेट्स का काउंट फाइनली प्रिंट किया जब ये लूप मेरा कंप्लीट हो गया, राइट. सो यहाँ पे मेरा लूप कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट आई हैव जस्ट प्रिंटेड द पैकेट्स दैट आर देयर. नेक्स्ट क्या है, प्रिंट करना है मुझे इस रिकॉर्ड को. सो प्रिंट करने के लिए बहुत सिंपल है, मैं इस पूरे के पूरे डिक्शनरी को भी प्रिंट कर सकता था, बट जस्ट टू प्रिंट इट इन अ बेटर फॉर्मेट, सो मैंने क्या किया, दो चीज़ें करी. अगर तो डोमेन ऐसे खाली है या फिर IP एड्रेस खाली है, दैट मीन्स कोई ब्लैंक एंट्रीज आ गई है, कोई गलत एंट्रीज आ गई है, सो उस केस में मैं नहीं प्रिंट करूँगा. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का कंडीशन मेंशन किया है कि अगर कोई भी ब्लैंक एंट्री नहीं है तो उस केस में मैं प्रिंट कर रहा हूँ. पहले मैं डोमेन प्रिंट कर रहा हूँ एंड देन मैं IP प्रिंट कर रहा हूँ, राइट. सो मैंने डोमेन और IP निकाल दिया ए रिकॉर्ड्स डॉट आइटम्स से. सो दिस इज हाउ यू कैन लूप थ्रू अ ईच डोमेन, और दैट मीन्स ईच आइटम्स इन अ डिक्शनरी, राइट. डिक्शनरी में एक एक एलिमेंट्स के ऊपर अगर मुझे लूप करना है. Okay, so now let's run this code and see what happens. जब मैंने रन किया ना, ये गया, इसने देखा कि यहाँ पे देर आर 1 2 4 7 नंबर ऑफ पैकेट्स,
एंड वहाँ से फिर उसने मैपिंग्स जनरेट करी एंड दिस इज़ द रिजल्ट, राइट। सो अगर मुझे यहाँ से इसको सिंपली अगर मुझे प्रिंट करना हो, देन आई कैन ऑल्सो प्रिंट द ए रिकॉर्ड्स एज, सो इस तरीके से वहाँ पे वो डेटा स्टोर था। मैंने इसको जस्ट थोड़ा फॉर्मेट करके प्रिंट किया, अदरवाइज दिस वाज स्टोर्ड इन दिस वे। और फिर इसको हम एक अलग फाइल्स में भी रख सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए, राइट। यहाँ से हम डीएनएस के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं तो हम कोई दूसरे प्रोटोकॉल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस मोर, दिस लाइब्रेरी, एंड यू कैन ट्राई विद अदर प्रोटोकॉल्स एज वेल। सो अब वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। सो ये तो था कि हमने स्केपी यूज़ करके हमने डीएनएस पैकेट्स को कैसे स्निफ किया और उनमें से क्या डेटा हमने निकाला, राइट। नेक्स्ट इज पैरामीको। तो हम सब ने हाइड्रा यूज़ किया था, राइट। हाइड्रा यूज़ करके हमने क्या किया था, हमने एक ब्रूट फोर्स अटैक किया था एसएसएच सर्वर के ऊपर, एंड देन हमने उसके पासवर्ड्स मिला और फिर हमने लॉग इन किया, राइट। सो नाउ इफ आई वांट टू इंटरेक्ट विद अ एसएसएच सर्वर और यूजिंग अ एसएसएच क्लाइंट एंड समथिंग यूजिंग पाइथन कोड की मैं ऑटोमेटिकली अगर मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, सो फॉर दैट वी हैव पैरामीको। ये एक लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एसएसएच कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, एंड आप रिमोट सर्वर्स पे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसमें अलग अलग मेथड्स एंड क्लासेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जैसे पाइथन के ऊपर नॉर्मल मेथड्स होते हैं, उसी तरीके के मेथड्स यूज़ कर सकते हो आप टू कनेक्ट टू एसएसएच सर्वर एज वेल। एंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी ऐप की डिप्लॉयमेंट अगर हमें ऑटोमेट करनी है, कि सपोज यू हैव अ सर्वर देयर एंड यू वांट टू डिप्लॉय सर्टन थिंग्स और मेक सम चेंजेस इनटू इट, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। कोई फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है आपको, यू कैन डू दैट। एंड आप रिमोटली कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने सर्वर पे। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू विथ पैरामीको। सो अब हम क्या देखेंगे कि पैरामीको यूज़ करके हम कैसे एक एसएसएच का पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। इन दिस क्लास वी विल सी। सो अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। सो यहाँ पे सबसे पहले तो अगेन वी हैव टू इम्पोर्ट पैरामीको, एंड टू इंस्टॉल दिस द स्टेप इज सेम जैसे हमने पहले के केस में किया था, राइट। फॉर ब्यूटीफुल सूप वी यूज pip3 इंस्टॉल। यहाँ पे भी यू हैव टू सिंपली गो विथ pip3 इंस्टॉल एंड देन पैरामीको, and you can see it is already installed, so that's why it is saying requirement is already satisfied. उसके बाद क्या किया हमने, इंपोर्ट किया पैरामीको, एंड वी इंपोर्टेड अ फ्यू अदर सिस्टम लाइब्रेरीज लाइक जैसे सिस्टम ओएस, एंड देन वी हैव क्रिएटेड सॉकेट्स, क्योंकि सॉकेट्स का यूज़ होता है, राइट। जब आप कोई कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो तो उस केस में सॉकेट्स का यूज़ होता है। एंड देन वी ऑल्सो यूज अ लाइब्रेरी कॉल्ड टर्म कलर, तो देखेंगे कि इसका भी क्या काम है आगे। सो फर्स्टली मैंने एक फंक्शन बनाया टू एस्टेब्लिश एन एसएसएच कनेक्शन, एंड देन हमने एक और बनाया टू चेक इफ़ द पासवर्ड फाइल एग्जिस्ट और नॉट, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ टास्क करें। सो दिस इज द मेन फंक्शन जिसको हम यूज़ करेंगे टू एस्टैब्लिश एसएसएच कनेक्शन या फिर ब्रूट फोर्स करने के लिए, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे इनपुट लिया है, तो आप इनपुट भी ले सकते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। सो इनपुट के अंदर जो भी हम कोड्स में लिखते हैं, राइट, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग जो कि यूज़र को दिखने वाला है। एंड यहाँ पे मैंने फाइल का भी इनपुट लिया है, सो फाइल का पाथ मैं यहाँ पे ले लिया, एंड देन वी हैव प्रिंटेड अ ब्लैक स्पेस, दैट मीन्स वी हैव प्रिंटेड अ स्पेस। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी पाथ आया था मैंने पाथ चेक करा सबसे पहले तो कि वेदर द पाथ एग्जिस्ट और नॉट। उसके लिए मैंने ओएस मॉड्यूल यूज़ किया है कि पाथ को चेक करने के लिए, राइट। ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, एंड आफ्टर दैट अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन दैट केस वी हैव जस्ट क्लोज दिस प्रोग्राम फ्रॉम देयर। उसके बाद अगर पाथ एग्जिस्ट करता है देन इन दैट केस वी नीड टू ओपन द पासवर्ड फाइल, और फिर उस पासवर्ड फाइल में जो भी लाइंस में टेक्स्ट है, राइट, एक एक लाइन में एक एक पासवर्ड्स होते हैं, तो उन सबको रीड किया इनटू अ लिस्ट, एंड उसके बाद फिर हम एक एक लाइन पे जाके मतलब एक एक पासवर्ड के साथ हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे लॉग इन करने का, राइट। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट वी डू हियर, राइट। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, एंड अगर तो रिस्पॉन्स जीरो आता है दैट मीन्स द कनेक्शन इज सक्सेसफुल। उस केस में मैंने टर्म कलर यूज़ किया है, जिसके यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट आ रहा होगा ना यहाँ पे कंसोल पे, दैट वुड बी इन ग्रीन कलर। एंड अगर रेस्पॉन्स वन है दैट मीन्स अगर फेल हो गया तो इन दैट केस वी हैव एन एरर मैसेज हियर। और अगर कुछ अलग रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे रिस्पॉन्स कोड अगर टू है, सो इन दैट केस इट इज सेइंग दैट यू कैन नॉट कनेक्ट, दैट मीन्स कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पासवर्ड सही है या नहीं है वो अभी तक वैलिडेट नहीं हुआ है यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे हमने एक बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करके, कि अगर इनके अलावा कोई और रिस्पॉन्स आ जाता है जो कि यहाँ पे हैंडल्ड नहीं है, देन इन दैट केस इट शुड प्रिंट दैट एरर, राइट। यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है।
सो नाउ लेट्स सी द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एस एस एच क्लाइंट को यूज़ किया, यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया पैरामिको डॉट एस एस एच क्लाइंट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर होस्ट की पॉलिसी यहाँ पे मिसिंग सेट कर रहे हैं जिससे कि हम अननोन होस्ट को ऐड करते हैं। सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट कि जब हम एस एच पे लॉग इन करते हैं वहाँ पे हमें एक वार्निंग आता है राइट, दैट दिस होस्ट इज अननोन वेदर यू वांट टू कनेक्ट और नॉट। तो उस चीज़ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट येस लिखना, मतलब मैनुअली हमें येस लिखना पड़ता है। सो ये उस पार्ट को ऑटोमेट करने के लिए है, सो दैट यू कैन सिंपली लॉग इन। और उसके बाद वो ट्राई क्या कर रहा है, कनेक्ट फंक्शन को यूज़ कर रहा है टू कनेक्ट टू द एसएसएच सर्वर यूजिंग द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल्स में क्या आता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो यूज़र नेम हमने दिया एंड पासवर्ड इट विल टेक फ्रॉम लिस्ट। सो हम पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों के लिए भी हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक यूज़र नेम प्रेजेंट नहीं है तो। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट कि अगर कोई ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो इट विल स्टोर कोड इक्वल्स टू 1। अगर कोई सॉकेट में एरर है दैट मीन्स कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो इट विल स्टोर कोड इक्वल्स टू 2। एंड फाइनली उसने कनेक्शन क्लोज करना है एंड देन इट विल रिटर्न द कोड टू यू। एंड यहाँ पे हम और भी चीज़ें कर सकते थे, अगर हमें कनेक्शन के ऊपर जाके हमें कुछ फाइलें सर्च करनी होती या कुछ डाउनलोड करना रहता या वट एवर टास्क वी वॉन्टेड वी कुड हैव डन दैट हियर एज वेल। सो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं दैट हाउ इट बेसिकली वर्क्स। सो अब देख सकते हो, जस्ट अ मिनट। ओके सो लेट्स जस्ट क्लियर इट अप, दोबारा रन करते हैं। सो टारगेट एड्रेस मांग रहा है। सो फॉर दिस यू नीड टू हैव अ टारगेट आईपी एड्रेस ऑफ द एसएसएच सर्वर। सो इसका सेटअप कैसे होगा ना, वी नीड टू स्टार्ट, सो लेट्स जस्ट ओपन डॉकर फर्स्ट। सो मैंने यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप ओपन किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डॉकर रन cyberforge academy slash। सो हम इस पर्टिकुलर डॉकर इमेज से एक कंटेनर रन कर रहे हैं एंड वी आर नेमिंग इट एज एस एस एच इमेज। एंड यहाँ पे पोर्ट्स मैंने बाइंड करना है क्योंकि मैं इसको लोकल होस्ट पे रन करना चाहता हूँ। सो आई जस्ट बाइंड द पोर्ट, एस एच का पोर्ट है 22 राइट। सो मैंने सिंपली डॉकर रन करके एक कंटेनर रख दिया एंड यू कैन जस्ट गो टू द डॉकर डेस्कटॉप ऐप एज वेल। यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो कि 6 सेकेंड्स पहले ये कंटेनर रन हो चुका है राइट। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर कोड। तो यहाँ पे मैं टारगेट आईपी एड्रेस डाल दूंगा लोकल होस्ट का, देन एस एस एच यूज़र नेम डालना है मुझे। सो लेट्स प्लेस इट एज एलिस एंड पासवर्ड फाइल क्योंकि वो मेरे सेम डायरेक्टरी में प्रेजेंट है ऑलरेडी। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम हियर। हेलो, यस, हाँ बोलो। टारगेट आईपी एड्रेस मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक एसएसएच सर्वर पे ब्रूट फोर्स कर रहे हैं राइट। तो वो सर्वर जहाँ पे भी होस्टेड होगा उसका एक आईपी एड्रेस चाहिए। जैसे हम नॉर्मली अगर एसएसएच पे लॉगिन करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, एक मिनट। यहाँ पे रीडेबल है क्या, देखो, इज इट रीडेबल? आई डोंट थिंक। नहीं, नहीं रीडेबल है। ओके ओके फाइन। सो हम क्या करते हैं, जब हम एस एस एच से नॉर्मली अगर हम मैनुअली कनेक्ट करते हैं तो हम पहले एस एस एच लिखते हैं, एस एस एच क्लाइंट यूज़ करके। उसके बाद हम यूज़र नेम यूज़ करते हैं, यूज़र नेम एट द रेट, एंड यहाँ पे हम एक आई पी यूज़ करते हैं राइट। अगर डॉकर से कर रहे हैं तो 172.17.0.0 समथिंग लाइक दैट राइट। सो ये जो आई पी एड्रेस होता है ना, ये होता है हमारे टारगेट होस्ट का आई पी एड्रेस जहाँ पे वो सर्वर चल रहा है राइट। तो इस आई पी एड्रेस को मुझे अपने कोड में भी डालना पड़ेगा पैरामिको पे। सो उसके लिए हमने वहाँ पे टारगेट आईपी एड्रेस मेंशन किया है। ओके सो यहाँ पे मैंने दिया एंड एस एस एच का यूज़र नेम मैंने एंटर किया एंड हियर आई कैन सी दैट आई हैव अ पासवर्ड फाइल दैट इज स्टोर्ड लोकली विथ मी, पासवर्ड्स डॉट टी एक्स टी पे है राइट। सो लेट्स जस्ट गो अहेड, पासवर्ड्स डॉट टी एक्स टी एंड हिट एंटर। सो आप देख सकते हो पहला उसने पासवर्ड ट्राई किया 123456, उस पर इनकरेक्ट आया। देन इट इज़ ट्राइंग फॉर अनदर पासवर्ड, अगेन इनकरेक्ट आया राइट। सो नाउ इट इज़ ट्राइंग द ब्रूट फोर्स, इट इज़ ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर इट। अब इस पर हम अलग अलग थ्रेड्स करके मल्टीपल ट्राई करवा सकते हैं राइट, मल्टीपल कनेक्शंस भी ओपन कर सकते थे। बट फॉर सिंप्लिसिटी अभी एक टाइम पे एक ही कनेक्शन है एंड हम फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 1234 अलग अलग पासवर्ड्स को ये ट्राई कर रहा है राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन
ब्रूट फोर्स यूजिंग पैरामिको। इसके बाद आप कनेक्ट करने के बाद आप अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हो इस सर्वर के ऊपर जाके, सो यू कैन एक्चुअली डू मल्टीपल थिंग्स देयर। ओके, सो इट इज़ ट्राइंग टू ब्रूट फोर्स, तो इसको ब्रूट फोर्स होने देते हैं अभी। एंड दिस वाज काइंड ऑफ माय पासवर्ड फॉर इट, लाइक दिस वाज माय पासवर्ड लिस्ट ये था। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इट फाउंड अ पासवर्ड, एंड जिस पे मिला है द अकाउंट इज एलिस ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे ये पासवर्ड है, राइट। सो अब मैं इसको यूज़ करके अगर मैं मैनुअली लॉग इन करने जाऊँगा, सो देयर आई कैन बेसिकली लॉग इन टू दैट एस एस एच, राइट। सो दिस वॉज अबाउट इट। टर्म कलर यूज़ करके हमने क्या किया, अगर वो करेक्ट है तो उस केस में हमने ग्रीन कलर पे किया, अदर देन दैट अगर रिस्पॉन्स कुछ और होता तो वहाँ पे हम कुछ और कलर से भी उसको शो कर सकते थे। सो इट वॉज जस्ट टू मेक इट लुक अ बिट बेटर, राइट, प्रेजेंटेशन के लिए था वो बस। सो ये था एस एस एच के लिए, राइट। सिमिलरली आप एफ टी पी वगैरह पे भी ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को, बट देर आर मल्टी डिफरेंट एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको ना कोई एपीआई एक्सेस भी नहीं मिलता, और ऐसे आपको इनबिल्ट इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं मिलता, राइट। सो फॉर दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस यू हैव दिस लाइब्रेरी विच इज़ नोन एज पी एक्सपेक्ट, राइट। तो इसको यूज़ करके क्या कर सकते हो आप, उन पर्टिकुलर टूल्स के साथ भी आप इंटरेक्शंस को ऑटोमेट कर सकते हो फॉर दोज कमांड लाइन एप्लीकेशंस, राइट। सो इसमें आपको मेथड्स और ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको यूज़ करके आप चाइल्ड एप्लीकेशंस को आप रन करते हो, एंड उनको फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो इसमें क्या होता है, आप एस एस सेशन को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, या फिर कोई टेलनेट का सेशन है या फिर एफ टी पी का सेशन है, उनको आप ऑटोमेट कर सकते हो। बेसिकली आपको किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना है जहाँ पे आपको ए पी आई वगैरह नहीं है, राइट। तो आपको मैनुअली इंटरेक्ट करना पड़ता है, या तो उस मैनुअल टास्क को अगर आपको ऑटोमेट करना है विदाउट यूजिंग एनी ए पी आईज, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, राइट। तो आपको कोई नेटवर्क डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो बेसिकली इसका इस तरीके का कोड होता है, राइट। सो विल सी द कोड इन मोर डिटेल। तो अभी देखते हैं कि एफ टी पी पे अगर मुझे ब्रूट फोर्स करना है तो मैं पी एक्सपेक्ट यूज़ करके कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को। उसके लिए क्या है, मेरे पास कोड है, राइट। वी नीड टू सिंपली इंस्टॉल द पी एक्सपेक्ट मॉड्यूल हियर, लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल किया, एंड देन मैंने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया है टू ब्रूट फोर्स एफ टी पी, एंड इसको अभी क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैंने एफ टी पी के होस्ट को यहाँ पे हार्ड कोड किया है। आप उसको इनपुट भी ले सकते हो यूज़र के साइड से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया है, राइट। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दो फाइल्स यूज़र नेम और पासवर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे लोड करवाया इससे, एंड दिस इज ऑल्सो हार्ड कोडेड। यहाँ पे भी हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से टू टेक द पाथ ऑफ दोज फाइल्स। एंड फाइनली जो भी यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम फॉर लूप कर रहे हैं कि एक एक यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके वी विल ट्राई टू लॉग इन टू दैट एफ टी पी सर्वर, राइट। उसके लिए हमने यहाँ पे बेसिकली इस फंक्शन को कॉल किया है, एफ टी पी ब्रूट फोर्स। अब देखते हैं एफ टी पी ब्रूट फोर्स एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एफ टी पी ब्रूट फोर्स क्या करेगा, सबसे पहले तो एक सेशन स्पॉन करेगा, राइट। यहाँ पे उसने पी एक्सपेक्ट डॉट स्पॉन, एंड यहाँ पे होस्ट की आई पी एड्रेस है। बेसिकली क्या है, जब हम एफ टी पी को रन करते हैं सी एल आई पे, हम क्या यूज़ करते हैं, हम एफ टी पी उसके बाद लोकल होस्ट या फिर एफ टी पी उसके बाद उसका आई पी एड्रेस मैंशन करते हैं। हियर ऑल्सो इट इज़ डूइंग द सेम थिंग, राइट, यूजिंग दिस स्पॉन फंक्शन। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मे बी दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट विल कम फ्रॉम द सर्वर, एंड अगर ये आता है तो उस केस में वो क्या सेंड करेगा, वो सेंड करेगा यूज़र नेम, बिकॉज नेम मीन्स इट्स सजेस्टिंग दैट वो नेम मांग रहा है लॉगिन के लिए। आफ्टर दैट इट इज़ एक्सपेक्टिंग इट टू प्रॉम्प्ट पासवर्ड, जैसे कि जब हम यूज़र नेम एंटर करते हैं एफ टी पी पे मैनुअली जब हम करते हैं, उसके बाद हमें मांगता है ये पासवर्ड। हमने पासवर्ड एंटर किया, एंड उसके बाद फिर वो चेक करेगा लॉगिन का रिस्पॉन्स क्या है। दैट मीन्स कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया उसके बाद उधर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वापस, राइट, उसको चेक करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज़ सेटिंग अ कोड कि अगर वो सही है देन इट विल बी ज़ीरो, अदरवाइज इट विल बी वन। इन दैट वे इट इज़ जस्ट डूइंग, एक्चुअली अगर सही है देन दैट केस इट विल बी सेटिंग इट टू वन। वहाँ पे लॉग इन रिस्पॉन्स अगर इक्वल्स टू वन है, इन दैट केस वो रिटर्न कर रहा है ट्रू, अदरवाइज इट इज़ रिटर्निंग फॉल्स। इसके लिए भी हम लोग एक डॉकर इमेज रन करते हैं सबसे पहले। Let's just close this docker image, let's just stop it first, एंड इसको भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाके एफ टी पी का जैसे होस्ट नेम है 21, राइट, पोर्ट नंबर एफ टी पी का बाई डिफॉल्ट इज 21। लेट्स जस्ट गो विथ एफ टी पी vulnerable एफ टी पी।
सो अब मैंने FTP सर्वर ऑन कर दिया है, राइट, FTP कंटेनर रन किया है. सो नाउ इफ़ आई ट्राई टू डू इट मैनुअली, अगर मैं इसको लॉगिन करने जाऊँगा ना, सो लेट्स गो अहेड विथ FTP 127 या फिर लोकल होस्ट लिखते हैं यहाँ पे. सो इट इज़ आस्किंग फॉर द, ओके, डिपेंडिंग अपॉन होस्ट, जैसे यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, राइट, सो इट इज़ आस्किंग यू टू एंटर द पासवर्ड. सो इन द सेम वे यहाँ पे भी इन चीज़ों को हमने मेंशन किया है एंड देन वी आर कैरिंग इट आउट. सो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी कि पहले ये लॉगिन फेल्ड हुआ फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फाइनली इट फाउंड द सक्सेसफुल लॉगिन, राइट. सो जॉन एंड रिपर इज द पासवर्ड. So that is how you can use Python to, brute force into a FTP server using pexpect. So this was about pexpect. So इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं, राइट, जैसे कि हमने pcap फाइल से यहाँ पे कोड यूज़ किया, राइट. pcap फाइल से हमने पैकेट्स रीड करे थे यूजिंग DNS कैप. सो इसके अलावा अब लाइव कैप्चर से भी आप फाइलें ले सकते, पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हो. वहाँ पे भी ये वाला फंक्शन सेम रहेगा टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स, द थिंग्स आर सेम, राइट, कि आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हो. बट यहाँ पे हम जो पैकेट्स है ना, पहले हम फाइल से लोड करके एक एरे में डालते थे, राइट, एंड देन हम उसको यूज़ करते थे. उसकी जगह हम लाइव कैप्चर करते हैं. वहाँ पे हम स्निफ फंक्शन को यूज़ करते हैं ऑफ स्केपी एंड देन उस पर हम इंटरफेस मेंशन करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने इंटरफेस मेंशन किया हुआ है, इट इज़ ETH0. सो जैसे हमने देखा है ऑलरेडी, राइट, लिनक्स में अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं. सो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है ETH0 एंड उसके बाद हमने इंटरफेस पास किया एंड देन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ए रिकॉर्ड्स जो फंक्शन है उसको पास किया है वहाँ पे एंड देन वी हैव जस्ट एडेड अ फिल्टर कि अगर UDP पोर्ट 53 प्रेजेंट है देन और यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस फिल्टर एज वेल फॉर सिंप्लिसिटी. सो इस दोनों चीज़ों को, ये जो मैंडेटरी है, एंड आफ्टर दैट यू कैन रन दिस फंक्शन. स्निफ फंक्शन जब रन होगा इट विल स्निफ द पैकेट्स एंड उसके बाद एक्सट्रैक्ट ए रिकॉर्ड्स फंक्शन में पैकेट जाएगा, राइट, एंड देन यू कैन बेसिकली डू ऑल द फंक्शनैलिटी दैट यू आर डूइंग. सो ये चेंज है एक छोटा सा जिसको यूज़ कर, जिससे कि आप लाइव कैप्चर भी कर सकते हो, राइट. सो नेक्स्ट देर इज़ अ प्रोटोकॉल नोन एज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और पॉप. इसको यूज़ करके ना जो मेल सर्वर्स होते हैं उनसे हमारे ईमेल क्लाइंट्स क्या करते हैं, ईमेल डाउनलोड करते, ईमेल्स को डाउनलोड करते हैं एंड उनको सेव करते हैं सिस्टम में, राइट. सो इट इज़ यूज बाय द लोकल ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव द ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर एंड ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसको यूज़ करके ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है एंड इट डिलीट्स द ईमेल फ्रॉम द सर्वर बाय डिफॉल्ट. दैट मीन्स कि जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया सर्वर से क्लाइंट में उसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाता है एंड इट्स मोस्ट वाइडली यूज वर्जन इज POP3. सो ये भी एक प्रोटोकॉल है, जैसे DNS हो गया या फिर दूसरे प्रोटोकॉल से, वैसे भी POP3 एक प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ करके आप ईमेल्स को डाउनलोड कर सकते हो. सो वाई आई एम डिस्कसिंग दिस इज़ बिकॉज वी विल यूज़ इट इन द एक्टिविटीज ऑफ टुडे. सो जो पहला एक्टिविटी है ना बहुत सिंपल है. आपको एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखनी है जिसको यूज़ करके आपको एक pcap फाइल हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें POP3 के पैकेट्स अवेलेबल होंगे एंड यू हैव टू फिल्टर आउट द ईमेल ID ऑफ द सेंडर एंड प्रिंट इट यूजिंग द पाइथन कोड, राइट. जैसे हमने पाइथन कोड यूज़ करके DNS रिकॉर्ड फेच करे, वैसे ही आपको उस सेंडर का ईमेल एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है वहाँ से. एंड नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस CTF चैलेंज दैट इज होस्टेड ऑन दिस पोर्टल. सो अगर आपने अभी तक ctf.cyberforce.academy पे जाके आपने नहीं अकाउंट वगैरह बनाया तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड उसके बाद इस चैलेंज को आपको सॉल्व करना है बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू टूडेज क्लास. सो यहाँ पे देर आर मल्टीपल फ्लैग्स. सो यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड सॉल्व दिस. एंड यहाँ पे हिंट में भी मेंशन्ड है, राइट, यू कैन यूज़ पाइथन. सो यू कैन यूज़ पाइथन ब्यूटीफुल सूप टू फाइंड आउट एंड सॉल्व दिस चैलेंज. So now let's take a look at the POP3 packet as well. So यहाँ पे जैसे मेरे पास ये पैकेट है, I can go to POP3 and I can simply go to POP and यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैसेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, राइट. सो आप देख सकते हो कुछ ईमेल IDs भी यहाँ पे है. सो फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड द सेंडर्स ईमेल एड्रेस एंड यू हैव टू list all the email addresses from it, right. So this is your first activity. सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है ना हमने, तो आपको ना दो डॉकर इमेजेस प्रोवाइडेड हैं. एक है वल्नरेबल एक है FTP सर्वर का, राइट, दिस इज द डॉकर इमेज एंड देन अदर वन इज फॉर अ टेलनेट सर्वर. सो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों सर्वर्स पे ब्रूट फोर्स करना है
and the password list is the old one that we have used it, so I will also attach that word list here as well. and यूजर नेम्स हमने मेंशन कर दिया है. so इन दोनों सर्वर्स पे आपको ब्रूट फोर्स करना है यूजिंग योर पाइथन कोड, यूजिंग द पाइथन pexpect library, and then you have to find out that what is the correct password for the username, right? तो ये आप दोनों, ये दो activities है for today. so if you have any doubts in the activities you can ask me right now. एंड मैं लास्ट के 15 मिनट्स में विल हैव अ वन ऑन वन सेशन जहाँ पे आप मुझे प्रोग्रेस शो कर सकते हो, या कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो वो आप क्लियर कर सकते हो वहाँ पे.